वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जनरल नॉलेज पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने 2018 के पेपर को पूरा कवर कर लिया है और आज हम शुरू करेंगे 2019 का पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज एसोसिएटेड विद। देवी माँ की पूजा का संबंध है, तो इसका आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी देवी माँ की पूजा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द दिलवारा जैन टेम्पल एट माउंट आबू इन राजस्थान वर बिल्ट बाय द फॉलोअर्स ऑफ। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ही आंसर मौजूद है, दिलवारा जैन टेम्पल। अब जैन टेम्पल है तो उसे जैन धर्म के मानने वालों ने ही बनवाया होगा, सो इट्स बी जैनिज्म। Who was the author of गीता गोविंदा? गीता गोविंदा के लेखक हैं जयदेव। Coronation of शिवाजी took place। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 AD में। The अकल तख्त was built by। अकल तख्त को सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद द्वारा 1606 में बनवाया गया था। Who discovered the sea route to India? भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, वास्को ड गामा। The English established their first factory in India at। अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की थी वो की थी गुजरात के सूरत शहर में। बेगम हजरत महल led the 1857 revolt from। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ से। द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर्स वाज ऑब्जर्व्ड एट। नील की खेती करने वाले किसानों के लिए गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह आरंभ किया था वो किया था चंपारण में। इसके बारे में आपको बता दें कि 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था। चंपारण बिहार का एक जिला है जहां अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करना कंपलसरी था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में केमिकल रंग डेवलप कर लिए गए थे। इसके बाद नील की खेती फायदेमंद नहीं रही, जिसकी वजह से किसान और बागान मालिक दोनों ही नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। खेती करने वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने लगान और बाकी टैक्स रेट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी। अंग्रेजों के इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह किया, जिसके बाद 1917 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया, जिसके चलते जल्द ही सरकार दबाव में आ गई और ये सत्याग्रह कामयाब रहा। केसरी द न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय। केसरी अखबार शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी, तो इसका आंसर है साबरमती आश्रम से। 1882 में ब्रिटिशर्स एक नया कानून सॉल्ट एक्ट लेकर आए, जिसके तहत ब्रिटिशर्स का एक अधिकार होता है नमक के कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर। सिर्फ इतना ही नहीं, नमक बनाने के प्रोसेस पर टैक्स भी लगाया जाता था। इस एक्ट के वायलेशन को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। जो लोग कोस्टल एरिया में रहते थे उन्हें नमक इजीली मिल जाता था। इसके बावजूद भी सभी इंडियंस को फोर्स किया जाता था कि वो नमक कॉलोनियल गवर्नमेंट से महंगे दामों पर ही खरीदें, क्योंकि सॉल्ट एक्ट का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों पर हो रहा था। 5 फरवरी 1930 को न्यूज़पेपर में छपी एक खबर के मुताबिक महात्मा गांधी नमक कानून का विरोध करके भारत में सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करेंगे और फाइनली 12 मार्च 1930 को इस यात्रा की शुरुआत साबरमती से होती है और इसका अंत गुजरात के दांडी गांव में हुआ, जो समुद्र किनारे बसा है। ये मार्च 340 किलोमीटर की थी। पहले दिन 21 किलोमीटर की यात्रा करके महात्मा गांधी और सत्याग्रही अहमदाबाद के करीब असलाली गांव में रुकते हैं। इस कारवां में गांधी जी और उनके हजारों सत्याग्रहियों के साथ सरोजिनी नायडू भी शामिल हुई। हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोग इस मार्च में शामिल होते गए। मार्च करने वालों का ये जुलूस 2 मील लंबा हो गया। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे और अगली सुबह उन्होंने अपने हाथ में नमकीन मिट्टी का एक ढेर उठाया और ये डिक्लेयर किया कि इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ। उन्होंने अपने सत्याग्रहियों से आग्रह किया कि वे भी समुद्र किनारे जहाँ भी सुविधा हो नमक बनाना शुरू करें। जो चीज नमक सत्याग्रह के रूप में शुरू हुई थी उसने जल्दी ही एक विशाल रूप धारण कर लिया। ब्रिटेन से इंपोर्ट हुए कपड़े और बाकी सभी चीजों का विरोध किया जाने लगा।
Which planet in our solar system is nearly as big as the Earth? हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी ही जितना बड़ा है? That is Jupiter. बृहस्पति. Tundras are, टुंड्रा हैं cold deserts यानी ठंडे रेगिस्तान. The lowest layer of atmosphere is, वायुमंडल की सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फेयर. Which is the highest plateau in India? भारत में सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख प्लेटी. The longest river of peninsular India is, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी. The northern part of the west coast is known as, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो it is sea कोंकण कोस्ट. That program which can be read by human is called, वह प्रोग्राम जिसे मनुष्य द्वारा पढ़ा जा सकता है वह ह्यूमन कोड कहलाता है. Which of the following is not a cause of low productivity in Indian agriculture? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण नहीं है? So it's A, cooperative farming यानी सहकारी खेती. Which of the following is not a port along the western coast of India? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? सी, टूटिकोरिन. दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू, सर्दी में दिल्ली में बारिश का कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. कलेक्टिव कंजम्पशन मीन्स, सामूहिक उपभोग का मतलब है हाउस होल्ड कंजम्पशन यानी घरेलू खपत. National income is also called as NNP at factor cost यानी net national product. The main source of revenue for a state government in India is, भारत में राज्य सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है सेल टैक्स. Which of the following is an example of optional money? निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का एक उदाहरण है? So it's C, check. Which of the following plans had not actual growth rate higher than the targeted growth rate? निम्नलिखित में से किस योजना की वास्तविक वृद्धि दर लक्षित वृद्धि दर से अधिक नहीं थी? So it's B, fourth 5-year plan यानी चौथी पंचवर्षीय योजना. The drafting of the constitution was completed on, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को. What is the main source of political power in India? भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? So it's A, the people यानी जनता. The term education belongs to the, शिक्षा शब्द का संबंध है concurrent list से. Under which article of the Constitution of India can the fundamental rights of the members of the armed force be specifically restricted? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 33. What is the status of the right to property now? संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? Now it is a legal right. ये एक कानूनी अधिकार है. The main purpose of including the directive principles of state policy in the Indian Constitution is, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट यानी कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना. द विनिंग कैंडिडेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड सिक्योर, भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजयी उम्मीदवारों को कुल डाले गए मतों में से 50% से अधिक बहुमत प्राप्त करना चाहिए. नॉन अलाइनमेंट बेसिकली इम्प्लाइज, गुटनिरपेक्षता का मुख्य अर्थ है न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स पावर ब्लॉक्स यानी सत्ता के प्रति तटस्थता. When did India join the United Nations? भारत संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बना था 1945 में. The main objective of the World Trade Organization is, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है increase the volume of international trade through the removal of restrictions on trade gradually. व्यापार पर प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना.
Which of the following award is given for excellence in sports coaching? स्पोर्ट्स कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वीडन सेंट्रल बैंक। द बुक एंटाइटल्ड स्पेल ऑफ द टाइगर इज रिटन बाय। स्पेल ऑफ द टाइगर नाम की किताब को लिखा था सी मोंटगोमरी ने। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन डैश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन ऑथराइज्ड इमिग्रेशन चेक पोस्ट। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अधिकृत चेक पोस्ट घोषित कर दिया गया है और ये कहाँ पर स्थित है? ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर में। द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO बनी है चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। हाईएस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस इज। दूरी मापने की उच्चतम इकाई है पार्सेक। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6 इज। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पेरिडॉक्सिन। हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ लॉज ऑफ मोशन? गति के नियमों के प्रतिपादक हैं आइजैक न्यूटन। DTP स्टैंड्स फॉर। DTP का पूर्ण रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। Which of the following acid is used to preserve the medicine and food? निम्न में से किस अम्ल को दवाओं और खाने को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? B. Benzoic acid. Which of the following make up central nervous system together with brain? निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है? So it's C. Spinal cord. Color blindness is caused by. रंग दृष्टिहीनता का कारण है जेनेटिक यानी अनुवांशिकता। फाहियान केम टू इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेन ऑफ एम्पायर? फाहियान इनमें से किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सो इट्स सी चंद्रगुप्त द्वितीय।